हेलो फ्रेंड्स, आविष्कार टीचिंग 1.0 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि संविधान सभा किसे कहते हैं और संविधान किसे कहते हैं और भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो हम देखते हैं संविधान सभा। संविधान निर्माण हेतु औपचारिक रूप से गठित संविधान विशेषज्ञों, राजनीतिज्ञों एवं जनप्रतिनिधियों के समूह को संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। तो संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान निर्माण हेतु औपचारिक रूप से गठित संविधान विशेषज्ञों, राजनीतिज्ञों एवं जनप्रतिनिधियों के समूह को संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व है, जो कि लिखित या अलिखित कानूनों एवं नियमों का समूह होता है। फ्रेंड्स, संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता है। जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, लगभग सभी देशों का संविधान लिखित है। ब्रिटेन, इजराइल और कनाडा ये देश ऐसे हैं जिनका संविधान अलिखित है। तो संविधान किसे कहते हैं? लिखित या अलिखित कानूनों एवं नियमों का जो संग्रह होता है, जो समूह होता है, उसे संविधान कहते हैं। आगे है, संविधान देश की मूलभूत विधि होती है तथा इसी के द्वारा शासन के अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की गई है। आगे है के.एम. मुंशी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसने संविधान को देश की आत्मा कहा है? तो के.एम. मुंशी ने संविधान को देश की आत्मा कहा। आगे है, संविधान निर्माण हेतु पहली विधिवत संविधान सभा का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया और ये 1787 में किया गया, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। फ्रेंड्स, अमेरिका का एक शहर है फिलाडेल्फिया। इस फिलाडेल्फिया शहर में संविधान सभा के निर्माण हेतु एक सम्मेलन किया गया 1787 में और इस सम्मेलन में संविधान सभा का गठन किया गया था, जो विश्व की प्रथम संविधान सभा थी। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं, भारत के संदर्भ में सर्वप्रथम तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक में संविधान सभा की मांग की और मूल अधिकारों की भी मांग की। तो भारत के संदर्भ में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से, याद रखना मैं बात कर रहा हूँ अप्रत्यक्ष रूप से, भारत के संदर्भ में सर्वप्रथम 1895 में स्वराज्य विधेयक में संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी और ये प्रयास 19वीं सदी का पहला प्रयास माना जाता है। इसके बाद है, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पर शासन संचालन संबंधी कानूनों का निर्माण भारतीय जनता की इच्छानुसार होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि आप जिन कानूनों का निर्माण करोगे, ये कानून भारतीय जनता की इच्छानुसार होगा और ये 20वीं सदी का पहला प्रयास माना जाता है और 19वीं सदी का पहला प्रयास तिलक के द्वारा किया गया था। आगे है, सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक या स्पष्ट रूप से संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की बात कही। तो सबसे पहले औपचारिक या स्पष्ट रूप से संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की बात किसने कही थी? तो संविधान सभा के गठन की बात सबसे पहले M.N. रॉय ने कही थी 1934 में, जबकि अस्पष्ट रूप से सबसे पहले तिलक के द्वारा 1895 में कही गई थी और M.N. रॉय को संविधान सभा के विचार का जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, 1934 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में की गई और 1934 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई। भारत में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, उस पार्टी का नाम है स्वराज्य पार्टी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं, 1935 में पहली बार कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग की। तो 1935 में कांग्रेस ने भी पहली बार संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की बात कही। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।